स्टार्ट। महोदय, रेल मंत्री जी समाजवादी रहे हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आरंभ से ही वे गरीबों के नेता रहे हैं और बराबर पिछड़े क्षेत्रों को विशेष अवसर देने की वकालत भी करते रहे हैं। किंतु इस बजट को देखने के बाद निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट हो रही है कि जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी है, जिसके आप रेल मंत्री हैं, सत्ता में आते ही, सरकार में आते ही वे समाजवाद की बात भूल गए हैं। उनका समाजवादी रूप गायब हो गया है। अगर वे वास्तव में समाजवादी होते तो इसकी झलक इस बजट में भी दिखाई पड़ती। निश्चित रूप से इस बजट में इसका आभास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बहुत से माननीय सदस्य भी इसी सदन में वकालत करते रहे हैं कि पूर्वांचल का विकास होना चाहिए। हमें वह दिन भी याद है जब आपके नेता ने लोकसभा में उस इलाके की गरीबी का उल्लेख किया था। उसके बाद उस इलाके के विकास के लिए एक आयोग बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास आई, लेकिन किसी भी अनेक बजट आने के बाद भी उस इलाके के उत्थान के लिए कुछ विशेष नहीं किया जा सका है। अब तक उस इलाके में रेल की सुविधाएं नहीं बढ़ सकी है। जब तक उस इलाके को रेल से नहीं जोड़ा जाएगा, उसका विकास नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बार बार इस बात की दुहाई दी जाती है कि हम लोग तो गरीबों की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक तरफ तो महंगाई की मार पड़ रही है और दूसरी तरफ गांव का आदमी भागकर शहर की तरफ जा रहा है। जब वह घर से बाहर निकलकर स्टेशन पर जाता है और अपनी जेब टटोलता है, तो उसके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं होते, क्योंकि सेकंड क्लास का किराया भी बहुत बढ़ा दिया है। आपने सभी प्रकार के किराए बढ़ाकर गरीबों पर मार मारी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपने जो रेल किराए बढ़ाए हैं उनको आप वापस लें, ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके। श्रीमान, आज हमारे देश में हजारों नौजवान बेकार पड़े हुए हैं। जब वे शहरों में परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उनको भारी किराया देना पड़ता है।